के बगीचे की तरफ जा रहा था। वह रोजाना बगीचे की रखवाली करता और अपने फलों को ट्रकों पर भरकर दूसरे गांव के बाजार भेजता। वहां उसके केले अच्छे दामों पर बिकते थे, लेकिन कुछ दिनों से शाम होते ही उसे बेचैनी होने लगी थी। हर रात दो बड़े बड़े बंदर बगीचे में आकर पेड़ पौधों को तहस नहस कर देते थे। रायस्टार चुपचाप ये सब देखता रह जाता, क्योंकि अकेला वह इन भयानक बंदरों का सामना नहीं कर सकता था। एक आधी रात को वही दो भयानक बंदर वापस आ गए और तेजी से केले के पेड़ों को उजाड़ने लगे। रायस्टार यह सब अपने आंखों से देख रहा था, पर कुछ कर न सका। अगली सुबह वह रोता हुआ गांव के मुखिया के पास गया और बोला, मुखिया जी, कई दिनों से मेरे बगीचे में दो खूंखार बंदर हर रात आकर सब कुछ नष्ट कर देते हैं। कृपया मदद कीजिए, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। मुखिया ने कहा, ठीक है, आज रात मैं तुम्हारे बगीचे में बैठूंगा। रात होते ही मुखिया एक पेड़ के पास छुपकर बंदरों का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद वही दो बड़े बंदर उड़ते हुए बगीचे में आ गए और तबाही मचाने लगे। तभी मुखिया ने तुरंत फ्रिज करने वाला वैक्सीन उठाया और एक बंदर के ऊपर फेंक दिया। वह बंदर वहीं जम गया, लेकिन दूसरा बंदर भाग निकला। मुखिया ने ध्यान से देखा तो उसके सिर पर एक अजीब सा एंटीना लगा हुआ था। तभी उसे शक हुआ कि यह कोई साधारण बंदर नहीं, किसी की नियंत्रित मशीन सी व्यवस्था का हिस्सा है। यानी कोई चोर इन बंदरों को काबू करके केले चुरा रहा है। अगली सुबह मुखिया ने रायस्टार से कहा, ये बंदर रिमोट से चलते हैं, हमें इनके पीछे वाले व्यक्ति का पता लगाने के लिए इनका पीछा करना होगा। रायस्टार वहाँ से जा ही रहा था कि अचानक एक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, रायस्टार, गांव पर एक खूंखार बंदरों का झुंड टूट पड़ा है। लोग बुरी तरह घायल हो रहे हैं, हर तरफ अफरा तफरी मची है, तुम जल्दी आओ और इन्हें रोको। रायस्टार तुरंत उड़कर गांव पहुंचा। वह देखा कि कई सारे बंदर इधर उधर हैं। तब उसने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके वह शेर बन गया और एक जोरदार दहाड़ मारी। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि सभी बंदर डरकर गांव से भागने लगे। उसी रात रायस्टार अपने बगीचे में छिपकर बंदरों के आने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में वही बंदर बगीचे में आ गया और पेड़ों को उखाड़ कर ले जाने लगा। रायस्टार पीछा करने लगा और पीछा करते करते एक सुनसान अजनबी शहर में पहुंच गया, जहाँ दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। तभी वह बंदर ने सारी लूटी हुई केले एक आदमी के सामने रख दी। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि एक पुराना डाकू पुष्पाराज था। रायस्टार बिना देर किए पुष्पा के पास पहुंचा और बंदूक तान कर बोला, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? पुष्पा आंसू भरकर बोला, मैं सबसे अमीर बनना चाहता था, इसीलिए मैंने इन बेजुबान बंदरों का इस्तेमाल किया। मैंने उनके सिर पर एंटीना लगा दिया था, अब वे मेरे काबू में हैं। रायस्टार गुस्से से बोला, तुरंत उन बंदरों के सिर से एंटीना निकालो, वरना मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पुष्पा डर गया और तुरंत बंदरों के शरीर से एंटीना निकाल दिया। बंदर खुशी से जंगल की ओर भागने लगे। गाइस, रायस्टार के इस बहादुरी पर लाइक सब्सक्राइब तो बनता